राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैंने ब्लॉग अपनी पूजा की साफ़ सफाई से स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मेरा ये काम बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में 2-3 दिन 4 दिन से बहुत ही ज़्यादा खटक रहा था। क्योंकि अभी इससे पहले मैं 8-10 दिन 6-7 दिन पूजा नहीं की, तो उसकी वजह से पूजा घर गंदा हो गया था और टाइम ही नहीं, जो टाइम मिलता था तो बस सीधा अपना पूजा की और छोटी मोटी सफाई की और अपना पूजा निपटा के और अपने काम में लग गए। तो इस वजह से मेरी ना पूजा घर की सफाई नहीं हो पा रही थी। जो बहुत सारे काम इस पेंडिंग पड़े थे, मतलब जैसे कि भगवान के वस्त्र धोने थे, भगवान के मंदिर के जितने कपड़े वगैरह होते हैं, जो फोटो वगैरह पहुंचने वाले, हाथ पहुंचने वाले, बर्तन पहुंचने वाले बहुत सारे, तो वो मुझे धोने थे। और जितने यहाँ पे डिब्बा डिब्बी रखे हुए हैं सारे, जिसमें सामान रखा हुआ है, किसी में चावल है, गुड़ है, चने की दाल है, कपूर है, धूप है, लौंग है, सुपारी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामग्रियाँ होती हैं मंदिर में। तो वो सारी डिब्बियाँ मैंने निकाल ली हैं। और इस छोटे से कवर्ड को, ये जो बन रखा हुआ है लकड़ी का, ये मैंने बनवाया था। छोटी छोटी मतलब ऐसे पट्टियाँ पड़े थे जब उस वाले मकान में मैं रहती थी, तो मतलब एक लोगों को बुला के मैंने ये 2-4 चीज़ें बनवाई थी। तो बस ये इसको मैंने मंदिर में रख दिया था। मैंने ये वाला आप सभी के साथ शेयर भी किया था। यहाँ पे ये जितने भी डिब्बा डिब्बी धोए थे ना, सारे मैं पहुँच के सभी चीज़ों को मैंने लगा दिया। और बहुत ज़्यादा धूल चढ़ी थी, उसके बीच में ना आंधी भी आ गई थी, जिस वजह से मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मंदिर भी साफ़ हो गया है। बस मंदिर का जो अंदर का ना कवर नहीं बदला हुआ है मैंने, बाकी मंदिर ऊपर से तो मैं मतलब पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ पे जितने डिब्बा डिब्बी थे सारे मैंने पहुँच के रख दिए हैं और सारी चीज़ें मैंने धो दी हैं। तो ये देखिए, सारे मैंने भगवान के कपड़े, ये रूमाल है, लाल कपड़ा है, जैसे माता रानी की फ़ोटो वगैरह मैं लाल कपड़े से पहुँचती हूँ। और वस्त्र हैं कान्हा जी के, मतलब डेली बदलती हूँ। जब नहीं मैंने मतलब डेली बदलती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि रोज़ नहीं धोती हूँ। तो मैं रखती जाती थी, तो मैंने सोचा आज धो दूँगी। तो उसके बाद से फिर मुझे मतलब पूजा ही नहीं करनी थी। तो ये भगवान के सारे वस्त्र थे, तो मैंने कहा लाओ आज मैं इस काम में पहले लगूंगी। तो इसलिए मैंने और कोई ब्लॉग अपना शूट नहीं किया, किचन से नहीं किया, ना कोई क्लीनिंग ना कुछ। तो बस यहाँ से मैंने शूट किया था। तो उसके बाद फिर ये अगले दिन का है, तो भगवान की मंदिर की पूजा की साफ़ सफाई हो गई। और ये अगले दिन का है, पीहू के भी बाल कटवाने थे। मैं कितने दिन से सोच रही थी, तो फाइनली आज मैं पीहू के बाल कटवाने आ गई। और यहीं पे मैं हमेशा पीहू के बाल कटवाती हूँ। तो जब पीहू ऐसी थी 3-4 साल की, 4 साल की मान लो आप, हाँ, तो यहीं मैं बाल कटवाती थी। अब पीहू ना जब 4-5 साल की थी तब इतना चीखती थी, इतना डरती थी। मतलब इसको ये रहता था कि बाल नहीं कटेंगे मेरे, ये कान काट दिए जाएंगे। इसको मतलब ऐसा डर भर गया था, तो बहुत मुश्किल से बैठती थी। तो ये भैया नहीं काटते थे। अभी फाइनली बाद में जो मेन कटिंग मतलब हेयर कट होंगे वो भैया आएंगे, तो वो काटते थे। तो वो पीहू को ना बड़े अच्छे से वो किया करते थे कि पीहू मतलब बहुत समझा बुझा के पीहू के बाल काटते थे। तो लेकिन अब फाइनली पीहू थोड़ा समझदार हो गई हैं, अब समझने लगी हैं। तो फाइनली ये वाले भैया बाल मतलब काटते थे पीहू के, तो इन्होंने ये देखी कितनी सुंदर हेयर कट की है। और अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने पीहू के बाल कटवा दिए हैं। फिर ये उसके अगले दिन का ब्लॉग है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे, तो पूरा पूरा मैंने ब्लॉग कोई बनाया नहीं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो मैं कर रही हूँ इनके कपड़ों पे प्रेस। ये मार्केट निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो टी शर्ट है, ये मैंने ख़रीदी थी। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि जो भी कपड़े मैं ख़रीदती हूँ ना, मतलब ख़रीदना मतलब इनके साथ मार्केट्स जो जाती हूँ कपड़े वगैरह ख़रीदने, तो जितने भी मैं शर्ट है या टी शर्ट है मैं ख़रीदती हूँ, तो वो हमेशा मतलब बहुत अच्छे चलते हैं और उनकी मतलब बहुत कोई दाग भी नहीं लगता है। और जितने ये कपड़े ख़रीद के लेके आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये मानो कि अगर 1 महीने भी चल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी आपने देखा होगा, उस दिन ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि ये मार्केट मतलब मीटिंग है इनकी, और वाइट कलर की शर्ट मैंने दिखाई थी। तो वो बिल्कुल न्यू शर्ट थी, ये उसके एक दिन पहले ही लेके आए थे। तो यहाँ ये जीन्स पे भी मैंने प्रेस कर दी। तो ये है वो शर्ट। तो उस दिन ये मीटिंग से मतलब मीटिंग अटेंड की, उसके बाद फिर ये टंगी रही पीछे। मैंने कहा इसको बाद में अलग से धोऊंगी। तो ये मैंने धोई। धोने के बाद जैसे ही मैं पसारने गई, तो इस पे इतने सारे नीचे नीचे दाग, इतने दाग रेड कलर के। और ये दाग या तो सब्जी के हैं, हल्दी वगैरह के होंगे, जो साबुन में धुले तो वो रेड रेड से हो गए।
तो अब वो मतलब ये मान लो ये शर्ट उन्होंने एक दिन पहनी है, जब मीटिंग थी ना उसके एक दिन पहले ये लेके आए थे कि मतलब स्पेशल, जो इससे पहले जो मीटिंग के लिए लेके आए थे सफ़ेद शर्ट, तो वो भी यही लेके आए थे। वो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैं आपको ये वाली दिखाने लगी, तो उसमें भी नीली वो स्याही का निशान लगा हुआ है, तो इसलिए ये दूसरी लेके आए थे। तो इसमें भी वो सारे दाग लग गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो पूरी शर्ट मतलब एक दिन इन्होंने पहनी है, और इतना मतलब अब मुझे बहुत बुरा लगता है नए कपड़ों में ऐसा कुछ हो जाए। तो एक तो कपड़े इतने महंगे आते हैं, और उसके बाद अगर कपड़ों में ऐसा कुछ दाग वाग लग जाए अब गलती की वजह से, मतलब बिना गलती, मतलब क्या ही है, बच्चे लगा लें तो एक बार हम मान भी सकते हैं कि बच्चों को इतनी वो नहीं होती है समझ। ये देखिए पूरे रेड रेड, अब ये छूटने वाले भी नहीं है। तो मैं इनसे ये कह रही थी कि बताओ अभी तुमने एक दिन पहनी है और ये शर्ट, अब देखो नीचे नीचे लगे हुए हैं, चल एक दो बार और पहन लेंगे क्योंकि डेली वैसे तो नहीं पहन के जाते मार्केट में। तो प्रेस वगैरह कर दी मैंने, छोड़ो मुझे क्या, अब खुद ख़राब की है शर्ट तो खुद की शर्ट है। मेरा अगर कोई कुर्ता वगैरह होता तो मुझे तो टेंशन हो जाती। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़े पूरे बेड पे मैंने डाल रखे हैं, क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे तो जो सबसे लास्ट थे ना वो थोड़े कम सूखे थे तो मैंने डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है, तो मैंने कहा चलो बाहर चलती हूँ थोड़ा। जब मौसम अच्छा होता है ना तो बाहर निकलने का मन होता है, सुबह सुबह जब गर्मी हो जाती है ना तो बाहर निकलने का मन नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ पौधों पौधों को देखिए आप कितने लगे हुए हैं। और यहाँ पे सामने तो पार्क है ही, और इन जो मेरे साइड्स बगल से रहते हैं इनके यहाँ तो इतने ज़्यादा लगे हैं। ये तो बाहर बाहर लगे हैं, अंदर भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं। और ये देखिए इधर तो बड़ा अच्छा लगता है पेड़ पौधों को सुबह सुबह देख लो ना, सच में एक मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, ये मेरे छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है पेड़ पौधों के साथ एक अलग ही सुकून मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, और दूध वाले भैया आने वाले हैं, क्योंकि मैं जब ब्लॉग बना रही थी ना तो मैंने नीचे देख लिया था उनको। चलिए मैं अब दूध लूँगी। तो मैं ना 2 दिन से बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि रात में ना 2 दिन से मैं एक तो खाना मेरा लेट हो जा रहा था, और मेरी तबीयत भी कुछ वैसी हो रही थी, तो रात में ना बर्तन नहीं धुल पाते थे। तो सुबह के टाइम ना इतने ज़्यादा बर्तन, अब ये देखो ये यहाँ पे ना थोड़े से बर्तन पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने रात में 11 बजे खाना खाया आके, फिर रात में अब ये 4 बर्तन मैंने फिर नहीं धोए। तो आज बर्तनों का जो गांजा है ना ढेरा, वो काम है। और ये देखो धुले हुए रखे हैं, ये मैंने मतलब करीब ऐसे ही 9 बजे धो के रख दिए थे, खाना वाना खाया था तो धो के रख दिए थे। तो चाय वगैरह मैं मतलब बना चुकी हूँ, और गैस वगैरह तो मैं रात में ही पहुँच देती हूँ, तो गैस भी मेरी क्लीन पड़ी है। और मैंने आज ये देखो ये थोड़े से ही हैं, इन्होंने खाना खाया था इस वजह से ये हो गए। तो ये देखो आज मैंने थोड़ी सी ये मटर भिगो दी है, ये देसी मटर है छोटे छोटे दानों वाली। बनाऊंगी इसका कुछ, सोच रही हूँ कुछ बना लेती हूँ। चलिए ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले तो ये जाएंगे मार्केट, तो कुछ मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा इनके लिए हल्का फुल्का सा। देखती हूँ क्या दही रखा है, पराठा वगैरह, दही पराठा खा के चले जाएंगे ये। और उसके बाद फिर मैं अपने काम करूँगी, ये रूटीन अपना जो ब्लॉग मतलब जो घर के लेडीज़ों के जो काम काज होते हैं बस उसमें ही लगना है, रिच यही ज़िंदगी है। तो चलो ये कपड़े भी तह लगाने हैं, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हम औरतें ये सोचें कि आज चलो कपड़े तह नहीं लगाने, आज बर्तन नहीं धोने, आज हम बैठेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है, खाना का ज़रूर हो सकता है कि हाँ चलो खाना खाने बाहर चले जाओ, मैं तो वो भी नहीं खा सकती हूँ, सच में खाना भी बाहर नहीं खा सकती हूँ कि एक दिन उसकी भी मुझे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मुझे तो आके बच्चे भले ही थोड़ा बहुत खा लें बाहर का, मैं तो वो भी नहीं खा पाती हूँ। घर में ही मुझे वही अपनी सिंपल खाना बनाना पड़ता है। कभी कभार वैसे तो मुझे चलो पसंद नहीं है ज़्यादा बाहर का खाना, लेकिन हाँ कभी कभार होता है मन करता है, लेकिन नहीं खा पाती हूँ, मजबूरी है मेरी कि मुझे घर का ही खाना पड़ता है। तो मैं आप सभी को बता रही थी कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, बट कोई बात नहीं, बाहर का खाना कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है खाना, बहुत सारे लोग तो खाते भी नहीं हैं, बट मैं ना पेट के वजह से वैसे भी मैं नहीं खाती थी, लेकिन हाँ जब कोई चीज़ जैसे दिक्कत हो जाती है तो ज़्यादा मन करता है, तो बस मेरा भी वही हाल है।
कि मुझे ज़्यादा लगता है कि देखो सब लोग खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रही हूँ, मुझे कोई ऐसी मतलब क्या दिक्कत हो गई है, पेट मेरा डिस्टर्ब हो गया, ये कब ठीक होगा। तो ऐसी दिमाग में चीज़ें चलती हैं ज़्यादा जब आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है। बट कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय आने पे, और कभी एक जैसा टाइम नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी सी सब्ज़ी आज मैंने बाहर से ही ख़रीदी है, क्योंकि यहाँ ना ज़्यादा सब्ज़ी वाले निकलते नहीं हैं, और निकलते भी हैं तो वो ज़्यादा दोपहर में निकलते हैं। खरबूजा है, तरबूजा है, ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं, और सब्ज़ी बहुत ही कम निकलती है। और यहाँ मैंने देखा है कि सब्ज़ी कोई लेता भी नहीं है यहाँ पे फ्राइडे को, और वो सब्ज़ी मंडी लगती है तो वहाँ 11 बजे तक सभी लोग सब्ज़ी खरीदते हैं। तो जो गली में निकलते हैं ना सब्ज़ी वाले, उनसे कोई लेता भी नहीं है, तो मैं भी फिर नहीं लेती हूँ, क्योंकि कोई है ना कि दोपहर वगैरह में निकलते हैं तो सही भी नहीं रहता है। तो आज ना सुबह के टाइम मतलब निकला वो सब्ज़ी वाला, तो और ये थे घर पे, तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली ज़रूरत की, और बिल्कुल नहीं थी तो इसलिए मुझे और लेनी पड़ी, नहीं वैसे मैं शाम को ले लेती, चली जाती। तो बस यहाँ सारे मैंने बर्तन निकाले डलिया से और स्टैंड में लगा दिए। तो बस मैं जा रही हूँ उनके लिए पराठा बनाने। तो ये दही मैंने जमाया था ये मिट्टी की हांडी में, और सच में इसका एक बार दही खा लो ना तो बस ये लगता है कि बस खाते ही जाओ खाते ही जाओ, इतना टेस्टी और इतना मतलब एकदम थक्के थक्के वाला दही जमता है, और वाकई में बहुत टेस्टी दही जमता है। तो बस ये पराठा मैंने बना दिया है, और अब ये खा के निकल गए हैं, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। तो बस ये मेरे बर्तन धुलने में लग गई हूँ, और बर्तन देख के आज मुझे बहुत मतलब सुकून लग रहा है कि जो सिंक में आज इतने कम बर्तन हैं। नहीं तो दो दिन से मेरा जो शाम का रूटीन है वो इतना डिस्टर्ब था कि बर्तन इतने ज़्यादा हो जा रहे थे, और रात में भी नहीं धुल पा रहे थे। मतलब खाना मेरा लेट हो जा रहा था, 11 बज जा रहे थे, और जिस वजह से मैं बर्तन नहीं धो पा रही थी। क्योंकि चलिए दोस्तों, इस छोटे से ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।